हाय बच्चों, कैसे हो। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास लाया हूँ। कभी कभी मन में आता है कि सी को का कब पढ़ते हैं और सी को सा कब पढ़ते हैं। आज ऐसा मेरे माइंड में आया कि इसको हम एक्सप्लेन आपको दूं, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं ये ऐसा क्यों होता है। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि मैं एक क्वेश्चन आपको लिखा हूँ, दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे, कि सी को सा या का कब पढ़ते हैं। यही आज का टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग बहुत अच्छी तरह से देखिएगा और इसको समझिएगा, क्योंकि आज एक कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगा आप लोगों का। देखिए क्या क्वेश्चन करता कहता है कि सी को सा या का कब पढ़ते हैं। यही आज का टॉपिक है। इसका आंसर क्या मैं दिया हूं कि किसी भी वर्ड शब्द में अगर सी के बाद क्या आया हो, आई आया हो, ई आया हो या वाई आया हो। आप लोग देख रहे हैं ना आंसर आए, तो सी को सा पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या आया हो सी के बाद, सी के तुरंत बाद आई आया हो, ई आया हो या वाई आया हो, तो उस सी को हम सा पढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया। जैसा कि एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं, सर्किल। एक शब्द है सर्किल। आप लोग सर्किल देख रहे हैं, तो सर्किल में आपको सी के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, कौन सा अंग्रेजी का वर्ड आ रहा है, आई आ रहा है। तो हमारा एक्सप्लेन कह रहा है कि सी के बाद आई आया हो तो उस को हम सा पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हो, तो ये सी आई को हम सी के बाद आई आया तो इसका मतलब है सा, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन सर्कल हो जाएगा। उसी तरह से एक शब्द है सेंटर। एक शब्द क्या है, सेंटर। तो सेंटर के बाद सी के बाद ई आया है, जैसा कि हमारे एक्सप्लेन में दिख रहा है कि सी के बाद यदि ई आया है तो उसको हम सा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सा पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा ये हो गया प्रोनाउंसिएशन सेंटर हो गया। अब तीसरा वर्ड देखते हैं कि ए वाई है। वाई का हम कैसे यूज करते हैं, CYCLE। ये हमारा एक वर्ड है जो हमारा ये प्रोनाउंसिएशन करता है कि सी के बाद वाई है, तो ये भी यहाँ पर सा का ही प्रोनाउंसिएशन करेगा। तो ये हमारा हो जाएगा साइकिल। तो हमारा ये एक्सप्लेन और एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा ये दूसरा क्या कहता है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको यहां मैं दे रहा हूं। आप लोग देखेंगे, किसी भी वर्ड में अगर सी के बाद आई, ई या वाई को छोड़कर कोई भी वर्ड आता हो या आए या आते हैं, तो उस सी को हम क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये आंसर क्या कह रहा है कि यदि कोई वर्ड सी के बाद आई, ई, वाई को छोड़कर आया हो, माने अब इसको ये नहीं आया हो, इसके अलावा कोई वर्ड आया हो, तो उसको हम सी के स्थान को का पढ़ते हैं। तो यही हमारा एक्सप्लेन है। जैसा कि एक बार मैं आपको फिर बता दे रहा हूं कि किसी भी वर्ड में अगर सी के बाद एक आई, ई और वाई, इन तीनों को छोड़ करके कोई अदर वर्ड आया हो, तो उस सी के स्थान को का पढ़ते हैं। अभी और अच्छी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा जब आप एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे एक शब्द आपको दिख रहा है कि CAT कैट, CAT कैट। तो यहाँ कैट आपको दिख रहा है, तो सी क्या है, हमारा सी है ही। और उसके बाद हमें क्या देखना है कि ये तीनों वर्ड आए हैं कि नहीं आए हैं। तो जब ये तीनों वर्ड नहीं आए हैं तो इसका मतलब
इस सी को हम क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। जैसे कि इसका प्रोनाउंसिएशन पूरा हो गया कैट। अभी मैं दूसरा वर्ड आपको दे रहा हूं कि लिखा है COW। तो अभी मैं फिर देखता हूं कि IE या Y शब्द सी के बाद आया कि नहीं आया। तो यहां पर दिख रहा है कि नहीं आया है, यहां आया है O। इसका मतलब ये सी का हम क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। उसी तरह से CRICKET ये प्रोनाउंसिएशन है। हमें क्या देखना है, सी के तुरंत बाद कौन सा वर्ड आया है। तो हमें क्या वर्ड मिल रहा है, आर मिल रहा है। कहने का मतलब IEY नहीं है। तो इसका मतलब हम इस सी को का पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब इसका पूरा प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा क्रिकेट। तो कहने का मतलब आज आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया। क्यों, क्योंकि कभी कभी हमारे सामने आ जाता है कि भाई यहाँ पर सर्किल लिखा है, तो हम यहाँ पर CAT है, CAT कैट है, इसको सी को हम यहाँ का पढ़ते हैं और यहाँ पर इसको सा पढ़ते हैं। तो ये कंफ्यूजन बना रहता है। तो मैं इसको सोचा, थिंकिंग किया, या मुझसे कोई क्वेश्चन किया था तो इसके बारे में मैंने विचार किया। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इसके बारे में जानना चाहिए, जिससे आप अच्छी तरह से उस क्वेश्चन का आंसर दे सके। बस हमें कुछ नहीं करना है, बस 3 चीजों को याद करना है कि जब सी के बाद क्या IEY आए तो उसके स्थान पर उस सी को हम सा पढ़ते हैं। अब बस 3 ही, इन 3 वर्ड के बाद अगर कोई अन्य वर्ड आए तो हम उस सी के स्थान को का पढ़ते हैं। बस हमें यही 3 वर्ड का डिफरेंट है, इसी को समझना है, इसी के बारे में जानना है। यही हमारा आज का आंसर है। यह आप लोगों के लिए वेरी स्पेशल क्लास है। आप लोग इसको एक बार 2 बार समझिएगा और समझने के बाद पूरे जीवन के लिए ये कभी क्वेश्चन कोई भी करेगा तो आप आंसर दे सकते हो, या कह लीजिए आपका कुछ जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। बस यहीं तक आपका ये मैं यही अपना क्लास को ओवर करता हूं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह से क्वेश्चन लाता रहूंगा। बाकी मैं आपके लिए पर डे कोई ना कोई वीडियो आपको जरूर उपलब्ध कराऊंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, अच्छी तरह से रहिए और अच्छे अच्छे चीज़ों को सीखने का प्रयास करिए। थैंक यू वेरी मच। आप देख लीजिए।